शांति। 16/2/96 डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरा डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्माएं हों, चाहे महात्माएं हों, चाहे साधारण आत्माएं हों, लेकिन आत्माएं आत्माओं की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, व आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे, तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या कोई और हैं? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड की कितनी लंबी माला है? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी हो ना। तो पहले पीछे वाले देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। पीछे वालों को तो समझ आता है, नीचे वालों को क्यों? पीछे वालों को चांस दिया? पीछे वालों को तो देनी चाहिए कि पीछे पीछे आए हैं, लेकिन नीचे वालों को क्यों? और उससे ज्यादा नीचे वालों को? नीचे वाले माना अरे नीचे ना जाते तो पीछे वालों को चांस कैसे मिलता? बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो हो ना।
और विशेषताएं ये हैं कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 सद्गुरु चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए हो या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? कहाँ हो? शिवरात्रि अर्थात और शिव जयंती अर्थात कहाँ हो आप? हैं जी? पूछा आप रात्रि में हो या रात्रि से निकल गए? जो रात्रि में है, चौथी अवस्था में है, उनके लिए क्या कहेंगे? घोर अज्ञान की रात्रि। जो निकल गए रात्रि से, उनके लिए क्या कहेंगे? शिव जयंती। तो पूछा आपके लिए रात्रि नहीं तो क्या अमृत वेला है? आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई कौन है? काल रात्रि छुट्टी ले गई? पूछा। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती? आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। लो क्या कहा? तुम सोच रहे हो माया से जल्दी से विदाई होने वाली है, और वो क्या कह रहे हैं? माया लास्ट घड़ी। लास्ट घड़ी कब होती है? हैं जी? हाँ, जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ऐसे नहीं जाएगी क्या? तो कैसे जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? हैं जी? ऐसे नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी? जब आप मायाजीत बन जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। किसको? वो बेचारी आती जाए और आप उसको भगाते जाओ। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। आई और आपने भगाया, क्या कहा? ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। कौन पहचान सकते हैं? कौन है? क्या बताया? साइलेंस के आधार से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये अभी हिलाने आई है, और हिलाएगी और फिर तुम टिक के उसको, और साइलेंस की पावर से पहले से महसूसता आ गई तो हिला सकती है। अरे तुमने परख जो लिया, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखना चाहती है,
देखना चाहती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो तो फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। तो बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। क्या कहा? अभी ऐसा कौन बना है? सबके पास कुछ ना कुछ तो माया है ही। ये क्या है? माया की है? सबके पास है ही। तुम बच्चों को क्या बोला? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो माया तो है ही है? कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो, और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले। तो क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं। लेकिन स्वयं स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वयं स्थिति बड़ी, या कभी स्वयं स्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल को चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची जो हो जाती है और कभी स्वयं स्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोचकर नहीं करते हैं तो पीछे सोचना पश्चाताप के रूप में हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये है ज्ञानी तू आत्मा का गुण। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में ही मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। किस किस का बताया? एक तो समय, समय वेस्ट ना हो, और दूसरा संकल्प का खजाना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। इसलिए कहते हैं समय का खजाना बड़े से बड़ा खजाना है। जिनके पास है वो आपके पास क्या है? केवल समय ही है। है नहीं है? भरपूर समय है। तो ये खजाना है, ये वेस्ट ना जाए। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया? क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक। सोचो आप जो वेस्ट कर रहे हैं, तो पूरे कल्प के लिए क्या हो रहा है? सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी।
ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही, ये तो पक्का है ना कि संकल्प आता है, पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी? कोई ने कहा हाँ जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, मैं तो योग्य हूँ, तो सेल्वेशन या सेवा उसे प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहें करती तो हूँ? मैं रॉन्ग हूँ, राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, कराता बाबा है, वो बाप है करन करावनहार, तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। तो सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा। ये अभ्यास डाल दो, जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ जाता है ना और नेचुरल हो गया है। जब मैं बोलते हैं तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है, मैं कौन हूँ? फलानी हूँ। यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। कारण क्या? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वालों को भी एक है। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं। विदेश की मर्यादा है और है, इंडिया की और, ऐसे तो नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या?
किसको ज्यादा देता है, किसको कम देता है, ऐसे नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। चाहे बाबा की याद हो, चाहे सेवा हो, इससे भरपूर फल मिलता है दिमाग से नहीं, दिल से करने से। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं। तो दिल से करने वालों के दिल में एक बाप की याद सदा ही रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहती है, थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया, डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खजाना जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात। लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं यह बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए? समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाएंगे। कितनी बड़ी मुसीबत लगती है। डायमंड कब बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या कह रहे हैं बाबा? जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाएंगे। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। क्या पूरे कल्प की बात है? अभी इतना जमा करते हैं जो पूरा कल्प चलता है। चलता भी है तो क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर है, राजा भी बनते हैं, तो वैसे पूज्य भी बनते हैं। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना। कैसे देखें?
जमा के खाते को, और कल्प की बाजी है। कितनी खास प्रैक्टिस करते हो अभी? 108 की। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा? कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा है जी? ये कौन सा आंकड़ा आ गया, कहाँ से आया ये? हाँ, कितना? 480। कितने घंटे हो जाएंगे? 8 घंटे। माना इसलिए तो प्रैक्टिस शुरू करा रहे हैं। कोई 108 पे अटके रहे, लगे बहुत बड़ा बहुत बड़ा, इनके बस करें जाना है 480 तक। 8 घंटे अगर तुम्हारी बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस नहीं है, इसको कहेंगे खाता जमा। ये कहेंगे स्वयं स्थिति में गया। यहाँ तक प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम जो नोट करते हैं वो नोट नहीं कर रहे हैं हम कि सफलता कितनी मिली। सफल होने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो वो नोट करना। कुछ सेकंड याद करते हैं, 60 सेकंड तुम्हारा लक्ष्य है। 10-12 सेकंड हवा की तरह चल जाता है, मन नहीं चलता। जैसे हवा को रोक सकते हैं, मन को रोक सकते हैं? स्वतः ही 5-7 सेकंड के बाद ही स्वतः। और कोई चिंता नहीं। हाँ, तुमको फिर याद ही ना आए, अरे मन चल गया है? जब अटेंशन दिया था 5-7 सेकंड, उसके बाद चला तो ऐसा चला, मालूम ही नहीं पड़ा कि इसको रोकना भी है। ऐसा भी तो होता है ना। चिंता नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, ये भी प्रैक्टिस है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। ऐसे ही थोड़ी विश्वजीत बन जाएंगे। लाखों ब्राह्मण हैं पढ़ाई पर, लाखों। केवल 16,000 ही क्यों पास होते हैं लाखों में से? कुछ तो मेहनत होगी। अच्छे अच्छे दिल शिकस्त इसी में हो जाते हैं। कि मन तो रुकता ही नहीं। अरे मन को रोकना नहीं है, पहले कम करना है संकल्पों को। अगर 1 मिनट में तुम्हारे 5, 6, 7 चलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होंगे? 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे। ये प्रैक्टिस को कहेंगे जमा का खाता। तो जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। आपने को उमंग उत्साह में लाओ। अभी क्या है? अभी हाथ से थोड़ी निकला है अभी। अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कब तक है जमा करने का समय? जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगेगा। टू लेट का बोर्ड लगा तो क्या हो जाएगा? हैं? क्या स्टॉप? टू लेट का बोर्ड लगा तो फिर क्या हो जाएगा? है? सबके पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,000 हो, चाहे साहूकार पर, सबके पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो फिर चाहो तो किसी की सीट तुम छीन नहीं सकते। इसलिए तब तक चांस है जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसलिए अभी चांस है मेहनत करने का। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थ पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तुमको भी तो मालूम पड़ गया ना। क्या मालूम पड़ गया? ये 3.5 वर्ष बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये तो सतोप्रधान काल है, तो इसमें जितनी मेहनत कर लेंगे। तो दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना। अभी सीजन कौन सी चल रही है? सोचो कितनी सुंदर सीजन है, कितनी जमा करने की सीजन है। इतनी बढ़िया सीजन हो, उसमें भी अगर हम जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के सतो सामान्य है, फिर रजो और तमो।
डाउनफॉल होता जाएगा या जंप मिल जाएंगे। हाँ, इसमें अगर जमा कर लिया तो आगे क्या होगा, बहुत सुंदर तरीके से थम जाएंगे, डाउनफॉल से भी थम जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल समय, बहुत वरदानी समय कहो इसको। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे, फिर बाप को मेहनत करनी पड़े, फिर बड़े बड़े पत्र लिखना शुरू कर देंगे, बाबा क्या हो गया, ऐसा हो गया, बाबा बचाओ बचाओ। ऐसे नहीं कहना। देखो, आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। डबल विदेशी समझते हैं कि हमारी भी पूजा होती है, कि भारत वालों की होती है। किसकी होती है? आपकी होती है। तो सदा अपना राज्य अधिकारी स्वरूप और पूज्य स्वरूप, मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। बाप ने तो आपे ही दिया ना, या आपने मांगा तब दिया? आपको तो मांगना ही नहीं आता था। भक्ति में क्या मांगते थे? एक बच्चा दे दो, एक मकान दे दो, यहाँ इम्तिहान पास करा दो। वर्षे के अधिकारी नहीं समझते थे, और बाप ने तो वर्षे में सब कुछ दे दिया। क्या आपने पास कुछ रखा? बिना मांगे दिया है। हम विश्व के राजा बन सकते हैं, ये कभी सोच सकते थे? संगम युगी ब्राह्मण आत्मा बन सकते हैं, ये भी कहाँ सोचते थे? तो जमा करो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जमा का खाता अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जब डेट अनाउंस हो जाएगी, फिर आप कहो कि हमको तो पता ही नहीं था, पता होता तो कर लेते। इसलिए इस डायमंड जुबली में याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से खाता जमा करो। समझा क्या करना है? जमा करना है। बाप दादा के पास तो सबका पहुंच ही जाता है। एक मास के रिजल्ट अपने पास देखो। ऐसे नहीं कि यहाँ पत्र लिखकर भेजो, नहीं, ये अपने आप चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज करो। दिल शिकस्त नहीं बनो, चेंज करो। जब बाप साथ है तो बाप को यूज करो ना। यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, बाबा साथ है। यूज करो। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़ेगी ना। अच्छा, शिव जयंती व शिवरात्रि के संबंध से आपका कंबाइंड रूप कौन सा गाया जाता है? कोई ने कहा शिव शक्ति, ये पक्का है। या शिव शक्ति, या शक्ति अलग है शिव अलग है? तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड हैं, अलग नहीं। फिर अलग कैसे करते हो? अलग हो सकता है तो फिर कैसे होता है? जुड़ा हुआ तो है, फिर अलग कैसे होता है? जुड़ा हुआ अलग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ माया फेस ऐसा कर देती है, घुमा देती है, तो किनारा हो जाता है। तो मैं शिव शक्ति हूँ, ये स्मृति आज के शिव जयंती का यादगार है। और पांडव क्या हैं? आप भी शिव शक्तियां हो, या शिव पांडव हो? क्या हो? शक्ति तो हो ना। अच्छा, बच्चों ने पूछा था भविष्य में क्या सेवा करनी है, तो बाप ने पहले भी कहा है कि अभी जहां तक ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट बनो, इस सेवा को और बढ़ाओ। इसके लिए जो भी बड़े बड़े एसोसिएशन या कंपनियां या सोसाइटीज़ हैं, उनमें विशेष निमित्त आत्माओं को परिचय दे, समीप लाओ। तो एक एक की अलग अलग सेवा करने की बजाय एक ही समय
अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। इस पर और आगे अटेंशन दे बढ़ाओ। दूसरी बात, अभी आप ऐसे स्पीकर तैयार करो। बड़े माइक जो हैं वो अलग चीज़ है, वो तो करने ही है, लेकिन ऐसे संपर्क वाले नॉलेज से समीप लाओ जो आपके ज्ञान की बातें आप नहीं कहो लेकिन वो सिद्ध करके बताएं। तो ये बात इस कारण से यथार्थ है। अभी शांति और प्रेम यहाँ तक पहुँचे हैं और यही स्पीच करते हैं कि यहाँ प्रेम मिला, शांति अनुभव हुई, वह ब्रह्मा बाप की कमाल है, यहाँ तक आए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप में परम आत्मा की कमाल है, अभी यहाँ तक पहुँचना है। विदेश को बाप दादा मुबारक देते हैं कि हिम्मत रख आईपी को नज़दीक लाया है और दिन प्रतिदिन हर वर्ष कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे कोई चाहे 10-15 हों, ज़्यादा नहीं हो लेकिन पोजीशन वाले हों, जिसका प्रभाव सुनने वालों पर पड़ सके, चाहे भारत में चाहे विदेश में। ऐसे ज्ञान के समीप लाओ जो वो परमात्म ज्ञान को स्वयं समझकर स्पष्ट करें। मेहनत है इसमें, लेकिन बाप की परमात्म ज्ञान की प्रत्यक्षता अगर डायमंड जुबली के बाद भी नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? अभी सेवा केंद्र 62 देशों में है ना, लेकिन हर एक स्टेट में बड़े माइक के पहले ऐसे छोटे स्पीकर तैयार करो। भारत में भी हर स्टेट में ऐसा स्पीकर ग्रुप या 1-2 तैयार करो। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें। जैसे अभी तक जो सेवा की है तो औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर वृद्धि होती गई। जब से औरों ने कहना शुरू किया है कि वहाँ तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, तो 1-2 का अनुभव सुनकर वृद्धि जल्दी हुई। तो यहाँ तक तो सेवा की है, उसकी मुबारक हो, लेकिन आगे क्या करना है? ऐसा समीप लाओ, अलग में ज्ञान की मेहनत करो। संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कर संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। अभी धरनी तैयार की है, अभी धरनी में परमात्म ज्ञान या परमात्म पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो। चाहे टाइम लगेगा, लेकिन ये भी लक्ष्य रखा तो हो गया ना, सफलता मिली ना। नहीं तो पहले सोचते थे कि विदेश से यहाँ कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी 200-250 में आ जाते हैं ना। तो ये धरनी अभी तैयार की है, हल चलाया है, अच्छी मेहनत की है। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, कम से कम करो, कम से कम चलो। सर्वव्यापी की बात है या बहुत कड़ी कड़ी पॉइंट्स हैं, उसको नहीं भी वर्णन करें, लेकिन इतना तो समझें कि परमात्म शक्ति है, ब्रह्मा की अलग नहीं, ब्रह्मा में ही परमात्म शक्ति ने कार्य किया है। तो बाप की पहचान तो मिले ना, ये परमात्म कार्य है, कोई शक्ति है, यहाँ तक आए हैं, लेकिन आखिर समाप्ति तब होगी जब परमात्म पहचान मिले। तो जो अब तक किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करना है। क्या अच्छे से अच्छा करना है? क्या अच्छे से अच्छा बताया? कौन सी पहचान है जी? परमात्मा की पहचान, माना परमात्म बम, जो आखिरी बम है। बाप कहते हैं कि मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ती है, लेकिन करनी तो होगी ना। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे योग्य समझो, उनका छोटा छोटा ग्रुप बनाकर समीप लाओ। चाहे एक एक होकर करो, चाहे ग्रुप में करो, जैसा व्यक्ति वैसी सेवा करो। समझा क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को,
सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों को मुबारक याद प्यार स्वीकार करा रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, एक बात आज बच्ची ने खुशखबरी सुनाई कि इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो पूरा 1 वर्ष क्रोध मुक्त रहे हैं। तो जब सेरेमनी होगी तभी ऐसे क्रोध मुक्त बच्चों का सभी मुखड़ा भी देखना और बाप भी देखेंगे। वो स्टेज पर आएंगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हो और बने हो वो भी आ सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष क्रोध मुक्त बने हुए हों। क्या सोच रहे हो? हम भी होते तो अच्छा होता। दादियों से आपके त्याग और तपस्या का फल प्रत्यक्ष फल दिखा रहा है। ये 14 वर्ष की तपस्या प्रैक्टिकल में रिजल्ट के रूप में देख रहे हो। सभी चाहे देश में चाहे विदेश में इस वर्ष के आदि से उमंग उत्साह में बहुत आए। क्यों? विशेषता क्या है? क्यों उमंग उत्साह में इतने आए? कोई ने कहा डायमंड जुबली है। डायमंड जुबली की खुशी भी है, लेकिन साथ साथ सेवा की सफलता अभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। इस कारण फल को देख करके एक होता है स्वार्थ का फल जो अल्पकाल का होता है, और दूसरा है निस्वार्थ सेवा का फल। तो अभी जो मिल रहा है वो निस्वार्थ सेवा जो इतना समय की है उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। और डायमंड जुबली के नशे में, खुशी में और भी सेवा आगे बढ़ सकती है। डायमंड जुबली में खास कौन सी सेवा हो रही है बेहद की जो आगे बढ़ सकती है और बढ़ेगी? क्या हो रहा है अभी बेहद में? अरे डायमंड जुबली की वाणी पढ़ रहे हैं तो कुछ सेवा हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? और बढ़ेगी, इतनी भयंकर बढ़ेगी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या है? हैं जी? सहज निसंकल्प। सहज सहज क्या होता है? अभी 108 में आफत होती, नहीं तो मालूम पड़ा ऐसी टोल लग गई। अचानक बैठे हैं तो बैठे ही हैं, कोई संकल्प लंबे समय आया ही नहीं। ये है डायमंड जुबली। नेचुरल और नेचर क्या, ये 3-4 साल का जो समय है 27 तक का है, नहीं है? क्या होगा इसमें? नेचुरल और तुम्हारी नेचर में आ जाएगा निसंकल्प होना। तो सेवा और आगे बढ़ सकती है। आप उमंग उत्साह से बढ़ाते जाएंगे तो सेवा बढ़ जाए। आप निमित्त बनी हुई आत्माएं लक्ष्य रखो तो आपके लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होता है, जैसा जैसा आप अनुभव करते हो, स्वतः ही वायुमंडल बनता है। होना ही है, करना ही है। आप लोगों को तो है, लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग दिलाने में लक्ष्य और दृढ़ रखो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलनी तो है ना, समझा? सामने बैठी हुई टीचर से आप लोग सुन रहे हो ना, तो आप भुजाओं के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये है प्लान करने वाले, संकल्प देने वाले, लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन? बोलो। हम हैं। क्यों? भुजा समझ कर करेंगे तो मैंपन, बॉडी कॉन्शियस का आएगा ही नहीं। विदेश के भी आदि रत्न बैठे हैं। लहर अभी अच्छी है,
लहर औरों को भी अभी देने की आवश्यकता नहीं है, लहर आ गई है, अभी सिर्फ उन्हों को और उमंग उत्साह दिलाते चलो। निमित्त आत्माएं अच्छी हैं और बाप दादा के समीप हो या फौरन में हो, समीप है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं, वाह मेरे राइट हैंड है ना, राइट हैंड से ही काम होता है। तो हर स्थान पर बाप के राइट हैंड हैं, लेकिन जो आदि रत्न निमित्त है उन्हों को और आगे बढ़ाना है। एक ही काम है बस, कहाँ भी देखो सेवा में थोड़ी सी थकावट फील करते हो या मेहनत फील करते हो तो उन्हों को कोई ना कोई सहयोग देकर उमंग उत्साह बढ़ाओ। ये आप लोगों का काम है, समझा। जो टीचर्स हैं उनमें भी आप लोग विशेष निमित्त हो, समझते हो। अपने को निमित्त बोलो, जयंती बोलो, तक तो नहीं गई। कौन? एक तो ऐसी बेचारी दुबली पतली फरिश्ता, उससे क्या पूछा? थक तो नहीं, थकती है, इसकी बैकबोन है ये। हैं जी, क्या? हाँ, बेजंती की बैकबोन बताया, तो ये कैसे थक सकती है? अच्छा है, सभी टीचर्स में भी अभी मेजॉरिटी में हिम्मत आ गई है, अभी निर्विघ्न बनने की विधि भी समझ गए हैं। पहले घबराते बहुत थे ना, अभी घबराते कम हैं, हिम्मत आई है, क्योंकि एक तरफ बाप का प्यार, दूसरे तरफ सेवा का बल, तो दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई है। अच्छा, टीचर हाथ उठाओ। बस बाप दादा सभी को यह कहते हैं कि सदा खुश रहो, सेवा में आबाद रहो। बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया। जब यह झंडा लहराया तो बच्चों को कितनी खुशी हो रही है, और जब विश्व में सभी के आगे झंडा लहराएगा तो कितनी खुशियां होंगी, कितनी तालियां बजेंगी। झंडा सदा ऊंचा रखते हैं, क्यों? ऊंचे का अर्थ है कि सबकी नज़र उस तरफ जावे। तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा तो सबकी नज़र उसी एक बाप की तरफ होगी। आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है, लेकिन याद का है ही, लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ये तो कपड़े का झंडा लहराया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा सभी को मिलकर लहराना है, और लहराना ही है। जाम्बिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेथ कोंडा तथा उनके साथियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ पहुँच गए, सेवा का चांस बहुत अच्छा ले सकते हैं। अभी अपने को सिर्फ जाम्बिया के सेवाधारी समझते हो, व अपने को गॉडली मैसेंजर समझते हो। जाम्बिया में गॉडली मैसेंजर भी बनकर गॉडली मैसेज देंगे ना। देखो, सेवा के संस्कार तो पहले से ही हैं, अभी सिर्फ सेवा में स्पिरिचुअलिटी ऐड करनी है। और आप जानते भी हो कि आज विश्व में स्पिरिचुअलिटी के बिना परिवर्तन होना मुश्किल है। क्या चाहिए? आध्यात्मिकता चाहिए। तो आप जैसे और राजनीति सेवा के ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे अभी आध्यात्मिक मूल्य का ग्रुप बनाओ। जैसे अभी राजनीतिक कार्य में भी आपके साथी हैं, ग्रुप हैं, तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो मॉरल वैल्यू को आगे बढ़ाए। ऐसे एक एक देश में, चाहे छोटे चाहे बड़े, कोई ना कोई निमित्त बन जाएंगे, तो ये वाइब्रेशन फैलता जाएगा। क्योंकि आप में पहले से ही दो विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं से आप और जल्दी आगे बढ़ सकते हो। एक तो शुरू से दृढ़ निश्चय वाले हो, करना ही है, और दूसरा सेवा के लिए अगर कुछ सहन करना पड़ता है तो सहन शक्ति भी है। तो जहाँ दृढ़ता और सहन शक्ति है, वहाँ जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा है, मॉरिशस के भूतपूर्व शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री भ्राता परशुराम जी, ये भी लकी है, क्योंकि मनन करते रहते हो, प्लान सोचते रहते हो, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे।
तो जो मनन शक्ति वाले होते हैं उसको बाप की भी मदद मिलती है। जो मुश्किल काम होता है वो सहज हो जाता है। तो अभी तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और आगे भी करना ही है। सोचेंगे करेंगे नहीं, करना ही है। जो ये सोचते हैं ना देखेंगे करेंगे, तो जो विघ्न आते हैं उसमें पीछे हट जाते हैं। और जो दृढ़ संकल्प रखते हैं कि करना ही है, वो पास हो जाते हैं। चाहे कितनी भी ऊंची दीवार आ जाए लेकिन पार हो जाते हैं। कौन है? जो दृढ़ संकल्प रखते हैं। दीवार छोटी हो जाती है और स्वयं शक्तिशाली बड़े हो जाते हो। इसलिए हिम्मत और बाप के साथ ये नहीं इसलिए हिम्मत और बाप का साथ ये नहीं छोड़ना। रिट्रीट में आए हुए अन्य गेस्ट को देखकर इतने सभी मिलकर जो चाहे सो कर सकते हैं। अपने शक्तियों को आगे कार्य में लगाते जाओ तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी स्पिरिचुअल पावर का भी पता पड़ गया। अभी स्पिरिचुअल पावर का अनुभव हो गया ना। अच्छा है, ग्रुप अच्छा है। ये और ग्रुप भी को भी लाएंगे। जिसकी भावना स्पिरिचुअलिटी की तरफ होती है उसको भावना का फल अवश्य मिलता है। अभी गॉडली मैसेज देने में भी सहयोगी बनना ही है। विदाई के समय बाप दादा विदेश सेवाओं के सिल्वर जुबली की मुबारक दी तथा पूरे वर्ष जो क्रोध मुक्त रहे उन्हें स्टेज पर बुलाया। सभी ने अच्छी तरह से मनाया, अपने को बनाया। मनाना अर्थात बनना, तो मनाया भी और अपने को बनाया भी। आज विशेष विदेश के सेवा स्थान होने की सिल्वर जुबली है, तो सभी सिल्वर जुबली वालों को खास लंदन और हांगकांग और नैरोबी, लुसाका जहाँ भी सेवा की और जिन्होंने भी सेवा की उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो सिल्वर जुबली भी मना लेना। खास डबल विदेशियों की सिल्वर जुबली है। आप लोगों की है सिल्वर जुबली, 21 वर्ष हुए हैं कोई ने कहा, तो भी मुबारक हो। जो 21 वर्ष चले हैं हाथ उठाओ, जो 21 वर्ष के हैं क्रोध मुक्त रहने वालों से। अच्छा हिम्मत का काम किया है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। सदा रहेंगे ना कि थोड़ा ढीला हो जाएगा। ढीला नहीं होना है और मजबूत होना है। अच्छा, ओ